अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद आफ़ाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम ईबे के लिए बिज़नेस पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, उस पे हिस्ट्री जनरेट कर लेते हो, देन आपने सेलिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी बिज़नेस पॉलिसी बनानी होती है। अगर आप ये नहीं बनाते तो फिर जब आप लिस्टिंग करते हैं तब आपको ये रिक्वायरमेंट आती है। इसके बगैर आप लिस्टिंग लाइव नहीं कर सकते। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर यहाँ पर बिजनेस पॉलिसी बनाने के दो तरीके हैं, दो अलग जगह हैं जहाँ से हम बना सकते हैं। एक तो हम गूगल पर सर्च करके बना सकते हैं, एक हम अपने सेलर डैशबोर्ड के अंदर से बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ईबे ओपन किया हुआ है, ebay.co.uk। अगर आप यूएसए की बना रहे हैं तो आपने .com लिखना है, ebay.com। तो हम यहाँ पर साइन इन करते हैं अपना अकाउंट। यहाँ पर हमारा ईबे का सेलर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। हमने लास्ट वीडियो में अपना जो ईबे का सेलर अकाउंट ओपन किया था यूजिंग एलटीडी प्लस ट्रांसफर वाइज बैंक। तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो तरीका है उस पे बात करते हैं, बिजनेस पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। हमने गूगल पर यहाँ पर लिख देना है ईबे बिजनेस पॉलिसीज, राइट हो गया। तो यहाँ पर जैसे हम बिजनेस पॉलिसी लिखेंगे यहाँ पर हमें ईबे की ऑफिशियल वेबसाइट बिजनेस पॉलिसीज की शो हो जाएगी। इसको हमने ओपन करना है। जैसे हम इसे ओपन करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ये यहाँ पर टिप्स हैं, आप इन्हें देख सकते हो कैसे आपने बिजनेस पॉलिसी बनानी है और बिजनेस पॉलिसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ये यहाँ पे ओपीटी इन लिखा हुआ है, आपने इसको जैसे ही क्लिक करना है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट विंडो पर पहुँचते हैं। यहाँ पर अब हमने अपनी सारी पॉलिसी क्रिएट करनी है। पॉलिसी कितनी किस्म की होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेमेंट पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी और पोस्टेज पॉलिसी। हमने ये तीन क्रिएट करनी है। पेमेंट पॉलिसी कि हम कैसे बायर से पेमेंट रिसीव करेंगे, कौन कौन से मेथड अटैच करेंगे। देन रिटर्न पॉलिसी कि कोई कस्टमर आपको रिटर्न भेजता है तो वो आपने किस एड्रेस पे रिसीव करना है और कितने दिन के अंदर आपका रिटर्न हो सकता है। और उसके बाद रिटर्न जो होगा उसकी फ़ीस, टैक्स फ़ीस वो बायर पे करेगा या सेलर पे करेगा, ये सारा हमने सेटअप करना है। देन थर्ड में पोस्टेज है कि हम किस तरह से कस्टमर को अपना प्रोडक्ट आइटम उसका जो उसने ऑर्डर किया वो कैसे शिप करते हैं, वो पॉलिसी बनानी है। ये तीनों पॉलिसी इंपॉर्टेंट है तो हम इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पॉलिसी है ऑलरेडी हमने सेट की हुई है, तो हम फिलहाल इनको डिलीट कर देते हैं। आप एडिट भी कर सकते हैं, न्यू भी बना सकते हैं जब मर्जी, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जब मर्जी इन्हें डिलीट करके न्यू बना सकते हैं। तो हम न्यू बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पेमेंट पॉलिसी बनाते हैं। यहाँ पर हमने अपनी पॉलिसी का नेम सेट कर दिया है। देन हमने यहाँ पर अपनी पॉलिसी के बारे में लिखना है। ये क्योंकि पेमेंट पॉलिसी हमने पेमेंट के बारे में लिखना है कि हम पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट्स। वही एक्सेप्ट क्रेडिट, डेबिट कार्ड और पेपाल। तो यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट तो एक्सेप्ट कर सकते हो, बैंक है। पेपाल लिखा है यहाँ पे, आपने पैनिक नहीं करना कि पेपाल अकाउंट हमारे पास नहीं है या हमें चाहिए होगा, ऐसा नहीं। जब बायर आपको पेमेंट करता है वो आपकी पेमेंट फर्स्ट ईबे अकाउंट में जाती है, ईबे वॉलेट में जाएगी, वहाँ से आपने जो भी बैंक अटैच किया है उस बैंक में आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कोई इशू नहीं है, ये बायर के लिए है कि बायर कैसे पे कर सकता है। सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा, आप कोई भी लिस्ट करोगे ये ऑटोमेट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, आपको बार बार इसे सेट नहीं करना पड़ेगा। दैन नीचे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से हमने नीचे वाले को क्लिक नहीं करना है, कैश ऑन पिकअप। ये तब यूज़ होता है कि जब आपका ऑर्डर कस्टमर को रिसीव होगा तब वो आपको कैश करेगा, ऐसा नहीं करना। हमने ऊपर वाले को क्लिक करना है। इसमें जब कस्टमर आपको ऑर्डर करता है ईबे उससे पेमेंट डिटेक्ट कर लेता है, तो जब वो 14 डेज़ के बाद आपको फिर
आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है आपका पे आउट। तो यहाँ पर हमारी ये पेमेंट पॉलिसी कंप्लीट हो गई है। हमने सिंपल यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि आपकी पेमेंट पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से हमने अब रिटर्न पॉलिसी को क्रिएट किया। अब यहाँ पर हमने अपनी रिटर्न पॉलिसी क्रिएट करनी है। तो हम अपनी रिटर्न पॉलिसी में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सिंपल पहले हमने इसका नेम सेट करना है। देन हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि हम पार्सल को रिटर्न किस बेस पे लेंगे। ऐसे नहीं कि आपका पार्सल भी ठीक है, बिल्कुल ओके है, कस्टमर बिला वजह रिटर्न कर दे। हमने उसे वजह बतानी है थोड़ी सी कि किस किस वजह पे हम रिटर्न लेंगे। हमने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि हम किस बेस पे अपनी आइटम्स रिटर्न लेंगे। आइटम डैमेज हो, रॉन्ग आइटम हो, मिसिंग हो, कुछ पार्ट मिसिंग हो या फिर आइटम साइज इशू हो, इस बेस पे हम आइटम्स रिटर्न करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर आपने इसे ऑन कर देना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपने अपने डेज सेलेक्ट करने हैं, किन दिनों के अंदर। आप अगर 14 डेज करते हैं तो कस्टमर 40 डेज के बाद रिटर्न नहीं कर सकेगा। तो आपने यहाँ पर कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आपने बायर ही लिखना है। रिटर्न पोस्टेज पेड बाय बायर। यहाँ पर आपने हमेशा बायर ही सिलेक्ट करना है कि अगर बायर रिटर्न करता है तो उसकी जितनी भी पोस्टेज फीस होगी वो बायर पे करेगा। इससे फ़ायदा होता है कि जब बायर देखता है कि मुझे इतना पे करना पड़ेगा तो वो अक्सर बार चांस होते हैं कि वो रिटर्न नहीं करता, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई फिजिकल वेयर हाउस एड्रेस नहीं होता कि हम जहाँ पे रिटर्न ले सकें। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर हमारी सेकंड पॉलिसी भी सेव हो चुकी है। देन हम अपनी थर्ड पॉलिसी की तरफ चलते हैं। ये हमारी पोस्टेज पॉलिसी है। फर्स्ट हमने अपनी पोस्टेज पॉलिसी नेम सेट करना है। तो यहाँ पर हमने अपना कोरियर सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा कोरियर यूज़ करेंगे। रेकमेंडेड जो है मैं वही बताऊँगा, वैसे तो बहुत सारे हैं। कुछ लोग फेडेक्स की ट्रैकिंग भी यूज़ करते हैं, तो फेडेक्स भी यहाँ पर है। मैं आपको वही बताऊँगा जो रेकमेंडेड है, जो हम खुद यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर रॉयल मेल 48 यूज़ करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपने अगर कोई अपनी शिपिंग कॉस्ट ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप फ्री को ही क्लिक करें। तो हमने उसे फ्री सेलेक्ट कर देना है, तो फ्री से ज़्यादा आपके सेल्स बूस्ट होती हैं। देन हमने यहाँ पर डिस्पैच टाइम हमने सेट करना है कि हमें ऑर्डर आता है, हमने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, कितने दिन के अंदर हमने उसका प्रोडक्ट डिलीवर कर देना है। ये वो टाइम है कि जब हमें ऑर्डर आया और हमने शिप किया, उसके दरमियान का जो हिस्सा होता है, जो टाइम होता है, डिस्पैच टाइम, वो है। अगर आपने 1 डे कर दिया है कि ज़्यादा सेल आए हमें, और आप 1 दिन के अंदर अगर डिस्पैच नहीं करते, आपका ऑर्डर ओवरड्यू चला जाएगा। आपके अकाउंट की हेल्थ को इश्यू होगा, फिर हेल्थ डाउन हो जाएगी। तो आपने उतना ही टाइम रखना है जो आपको पता हो कि आप इस टाइम के अंदर इसे डिस्पैच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 डेज सेलेक्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाके हम यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। देन हमने यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है। सिंपल यहाँ पे हमने सेव कर देना है। यहाँ पर हमारी तीनों पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। आपने सेम इसी तरह से अपनी पॉलिसी क्रिएट करनी है। अगर आप पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, उसकी पॉलिसी डिफरेंट होती है। आपने यही पॉलिसी उस पे ऐड नहीं करनी है। ये हमारा क्योंकि एलटीडी बेस अकाउंट है, यहाँ पे हमने यूके का ही कोरियर सेलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।